रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 2.5 महीने से अधिक वक्त से जंग जारी है। इस बीच रूस और फिनलैंड के बीच मतभेद गहरा गए हैं। नाटो में शामिल होने के फैसले को लेकर रूस ने फिनलैंड और स्वीडन को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है। दरअसल फिनलैंड और स्वीडन नाटो में शामिल होने का फैसला ले चुके हैं और इसके लिए आवेदन करने जा रहे हैं। इसी बात को लेकर रूस ने दोनों देशों को चेतावनी दी है। रूस ने कहा कि एक और बड़ी गलती है जिसके दूरगामी परिणाम होंगे। रूस ने चेतावनी देते हुए कहा कि फिनलैंड और स्वीडन द्वारा नाटो सैन्य गठबंधन में शामिल होने के फैसले गंभीर होंगे। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि एक और गंभीर गलती की है जिसके दूरगामी नतीजे होंगे। रूसी समाचार एजेंसियों ने उनके हवाले से कहा कि इससे सैन्य तनाव का सामान्य स्तर बढ़ेगा। उन्होंने आगे कहा कि अफसोस की बात है कि कुछ विचारों के लिए सामान्य समझ की बलि दी जा रही है कि वर्तमान स्थिति में क्या किया जाना चाहिए। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने आगे कहा कि इस कदम के परिणाम स्वरूप दोनों देशों की सुरक्षा मजबूत नहीं होगी और मॉस्को उपाय करने के बारे में सोचेगा। उन्होंने साफ किया कि उन्हें इस बात का कोई भ्रम नहीं होना चाहिए कि हम इस मसले को छोड़ देंगे। फिनलैंड के राष्ट्रपति सॉली निनिस्टो ने शनिवार को रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन के साथ नाटो सदस्यता के लिए देश के आवेदन के बारे में बात की थी। गौरतलब है कि फिनलैंड रूस के साथ करीब 1340 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। ऐसे में उसकी स्थिति भौगोलिक दृष्टि से काफी अहम है। फिनलैंड द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रूस के खिलाफ जंग लड़ चुका है। स्वीडन ने पिछले 200 सालों में किसी जंग में हिस्सा नहीं लिया है। ऐसा माना जाता है कि स्वीडन की विदेश नीति लोकतंत्र समर्थन और परमाणु निशस्त्रीकरण पर केंद्रित है। हालांकि इस बीच रविवार को बर्लिन में हुई बैठक में नाटो चीफ ने खुलेआम यूक्रेन को समर्थन देते हुए सबको चौंका दिया है। नाटो प्रमुख जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को यूक्रेन जीत सकता है। उन्होंने यूक्रेनियों की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने बहादुरी की मिसाल पेश की है। आपको बता दें कि मार्च 2022 में नाटो में यूरोपीय यूनियन और G7 देशों की महत्वपूर्ण बैठक में नाटो ने कहा था वो यूक्रेन युद्ध में सीधे तौर पर शामिल नहीं होगा, लेकिन अब नाटो प्रमुख ने गठबंधन से यूक्रेन को सैन्य सहायता भेजने की अपील की है। स्टोल्टेनबर्ग ने कहा कि रूस का युद्ध वैसा नहीं चल रहा है जैसा कि मॉस्को ने योजना बनाई थी। इसके विपरीत यूक्रेनियन बहादुरी से अपनी मातृभूमि की रक्षा कर रहे हैं। बर्लिन में नाटो के विदेश मंत्रियों की एक बैठक में जर्मनी की एनालेना बारोबोक ने भी यूक्रेन को समर्थन दिया। उन्होंने कहा जब तक यूक्रेन को अपने देश की आत्मरक्षा के लिए इस समर्थन की आवश्यकता है तब तक वो सैन्य सहायता प्रदान करेंगे। जर्मन विदेश मंत्री एनालेना बारोबोक ने नाटो की तरफ से यह समर्थन दिए जाने की बात कही है। वहीं स्वीडन की सत्तारूढ़ पार्टी ने कहा कि वो फिनलैंड की घोषणा के कुछ ही घंटों बाद ही नाटो में शामिल होने के पक्ष में थी। आपको बता दें कि रूस यूक्रेन के युद्ध को चलते हुए 80 दिन हो चुके हैं। अब ये जंग दोनों देशों के बीच खतरनाक हो चली है। रूसी सेना ने यूक्रेन के कई शहरों को खंडहर में बदल दिया है। ऐसे में नाटो चीफ के बयान ने यूक्रेन का हौसला बढ़ाने का काम किया है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।